Well, civil society's first battle won when the government agreed on the joint committee to draft the anti-corruption bill. But there is already a controversy brewing, with Baba Ramdev crying foul over the members alleging nepotism. But Anna Hazare has made it clear that it all comes down to the fight against corruption and not the members who are on the panel. ये कमेटी परमानेंट नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट बनाने के लिए है। अप्रैल में ड्राफ्ट बनने तक तो ये 5 लोग रहेंगे। और मैं बाबा रामदेव से मैं विनती करूंगा कि ऐसे मत सोचो, आप हम सब मिलकर ये देश को आगे बढ़ाना है। अब आपके नस नस में देश की भावना है, देश का प्यार है, तो हम देश का प्यार को रखते हुए हम व्यक्ति की तरफ ना देखें, संकुचित विचार ना करें। मैं बोलूंगा उनके, और मैं उनको विनती करूंगा, नहीं चरण छू लूंगा कि देश के लिए हमें करना है। कमेटी में व्यक्ति का विचार ना करते हुए ये ड्राफ्ट अच्छा बनने के लिए उसके कानून का अनुभव होने वाले लोग होना जरूरी है। इसलिए तो मैं भी इनकार किया था इसके लिए, लेकिन आप होने से सरकार पर दबाव बना रहेगा, ये इसके कारण मैं रह गया, ना तो मुझे भी इसमें रहना नहीं था। तो ये बात थोड़ी सी गलत होगी कि इसमें ये लोग आ गए, ये नहीं आ गए। हमें देश को देखना है, समाज को देखना है, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं सब लोकपाल बिल, वो इतना ताकतवर बने कि उसके उतने अनुभवी लोग उसमें हो। व्यक्ति का सोच नहीं करना चाहिए। देश में जो करप्शन इतना बढ़ गया है, ऐसा दिन नहीं जा रहा कि उसमें करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हो, ऐसे बात सुनने में नहीं आती। और मैं तो मेरा जीवन पूरे समाज के लिए, देश के लिए समर्पित किया, तो मुझे बड़ा फील हो रहा था। इसलिए हमारे अरविंद जी, किरण बेदी जी और ये सब अग्निवेश जी, ये सब इसके साथ जुड़े थे। एक स्पेशल आपको लोकसभा का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा या आने वाले अधिवेशन में उसको रखना पड़ेगा। और स्पेशल बुलाना किस लिए? 2 महीने के अंदर इतना बड़ा खर्चा होता है अधिवेशन के लिए, तो स्पेशल के लिए ठीक नहीं। जो अभी मानसून में आने वाला अधिवेशन है, वो जो अधिवेशन चलेगा उसमें ये बिल रखना है बस। कमेटी बनाने का क्या वो था? ये जन लोकपाल बिल के ऊपर पूरा आंदोलन था, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्यों क्रिएट की जा रही है। जन लोकपाल बिल के ऊपर ये पूरा आंदोलन है कि जन लोकपाल बिल पारित हो। तो ये नेचुरल था कि जिन लोगों ने फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट किया था जन लोकपाल बिल का, वो इसकी नुक्ताचीनी समझते हैं। सेक्शन 21A इसका सेक्शन 24 से क्या लेना देना है, तो नेचुरली वही लोग उस कमेटी में जाएंगे। तो ये हम 4 लोगों ने बनाया था, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण, जस्टिस संतोष हेगड़े और मैंने। तो हम इसकी नुक्ताचीनी समझते हैं। बाकी जितने लोग जुड़ते गए उनको मोटी मोटी बातें बताते गए, तो वो सब लोग जुड़ते गए। तो नेचुरली अब हमें जब सरकार के साथ लड़ना होगा एक एक क्लॉज के ऊपर, तो वही लोग कमेटी में रहेंगे जिन लोगों ने पहला ड्राफ्ट क्रिएट किया था। दैट्स इट। ये भाग्य से मिला है। अन्ना हमें भाग्य से मिले, अरविंद केजरीवाल भाग्य से मिले। मैं तो समझती हूँ ये मेहनत, ये तो तपस्या का फल मिला आज। वाकई में अगर समझने जो इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, याद रखना आपको भाग्य से ही मिल रहा है। ये जो हमने टीम बनाई, मैं आपको कह रही हूँ, दिस इज आवर A+ टीम, इट्स एन AA टीम। इस वक्त रिप्रेजेंटेशन का मतलब नहीं था, इस वक्त वो लोग जाने का वक्त था कि व्यक्ति वो बैठे टीम में जो सरकार के साथ जुड़ सके, सरकार को समझ सके और सरकार की कामकाजी को तरीके क्लोजली जानते हो, उनकी नुक्ते जानते हो। आपके इससे बेटर शांति भूषण फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, जबरदस्त कामयाबी हासिल कर चुके हैं। प्रशांत भूषण जबरदस्त एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और वो इतनी देर से इस कानून को लिखते आए हैं और एक रिफॉर्मिस्ट हैं। इसको बहुत तरीके से जानते। कोई और व्यक्ति होता उसको शुरू से करना पड़ना था। प्रशांत भूषण इज अ पार्ट ऑफ द रनिंग रेस। Well, Baba Ramdev has once again reiterated his charge against the joint panel and said that there is nepotism in the way the panel has been constituted. देश के लोगों की तरफ से प्रश्न आ रहे हैं कि 121 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली जन लोकपाल बिल की जो जनता की कमेटी है, उसमें जो 5 लोग हैं, उसमें प्रारंभ में ही वंशवाद क्यों आ गया। तो
ये प्रश्न जो है उठ रहा है लोगों के मनों में, तो मैंने बहन किरण जी से बात की, तो मैंने लोगों की भावना से भी उनको अवगत कराया कि सभी लोगों की चाहत थी कि इसमें बहन किरण जी भी हों इस जो है कमेटी के अंदर, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से देश की सेवा की और उनके ऊपर देश के लोगों को भरोसा है। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी जो है हम कौन कमेटी में रहेगा कौन नहीं रहेगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात नहीं, जन लोकपाल बिल बनना चाहिए हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, हम उसको मानते हैं। लेकिन ये प्रश्न उठा तो उन्होंने कहा जो लोग हैं वो काफी योग्य हैं, जिसके बारे में वंशवाद की बात कही जा रही है, तो इसलिए इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। इसके बारे में तो मैं और कुछ बात नहीं कर पाऊंगा। And now Geetika joins us live from New Delhi for more on this story. Geetika, after the charge that was levelled by Baba Ramdev, now Shanti Bhushan clarifying that his son Prashant Bhushan had in fact raised the issue of father and son being in the same team or panel with Anna Hazare. That's right. In fact, the official announcement came yesterday mentioned in the Gazette notification that was given to Anna Hazare yesterday. It was clearly mentioned who the 5 members of this joint committee are going to be, at least from the civil society side. Immediately after that, we heard Baba Ramdev really come out and give a statement that the announcement of having these 2 people, Shanti Bhushan as well as Prashant Bhushan, on the same committee amounts to nepotism. But today, just a while back, when we did manage to speak with Shanti Bhushan, he clarified that this was an issue which was in fact raised by Prashant Bhushan during his meetings with Anna Hazare earlier. He said that, the fact that both of them, he and his father, are in the same committee is something that is not fair. But of course, Anna Hazare at that point in time put his foot down, said that Prashant is an eminent lawyer. He is someone who has been involved in the drafting of the Jan Lokpal bill, and also he is someone who has been a reformist for the past couple of years. In fact, he is a recognizable name in the fight against corruption, which is why he said it was important that Prashant really stay in the committee. So this is a clarification coming in from Shanti Bhushan's side.